गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आदिव्यस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ने वाले हैं रेट कांस्टेंट की यूनिट। ठीक है, रेट कांस्टेंट की यूनिट पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन। ठीक है, तो इसको देखते हैं पहले हम लोग कि आखिरकार रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे निकालते हैं हर एक ऑर्डर के लिए। ठीक है, उसके बाद जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हम लोग डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है ना, तो पहला देखते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। पहले देखते हैं जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर के लिए अगर बात की जाएगी, अगर हम मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है, रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट था, वो कन्वर्ट होता है आपका प्रोडक्ट में। ठीक है, जब भी जीरो ऑर्डर की बात की जाती है तो आपको ऑर्डर बताया गया था कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसका स्टाइकोमेट्रिक जो कोफिशिएंट होता है उसी को हम एज ए पावर कर देते हैं, और पावर जब एज ए पावर उसको करते हैं उसी पावर को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए मॉलिक्यूल है, अभी के लिए यहाँ पे हमेशा एक मॉलिक्यूल रहता ही है। ठीक है ना, तो इसका अगर हम रेट निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा ये के ए। ठीक है, ये आपका होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर क्या देखेंगे, इस मॉलिक्यूल के लिए एक हो गए। ठीक है ना, लेकिन जब जीरो ऑर्डर की बात की जाती है तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं पावर जो एक है, यहाँ पे इस पावर को हम लोग जीरो कर देते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम निकालते हैं यहाँ पे इसका रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालते हैं। ठीक है ना, अब हम रेट की बात की जाएगी, जो रेट की यूनिट होती है, रेट की यूनिट अगर देखेंगे मोल पर लीटर। ठीक है, और सेकेंड इसकी यूनिट होती है। ठीक है ना, इसकी जो इकाई होती है रेट की, ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं फिलहाल अभी के लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कैसे निकालते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग ये होता है अभी के लिए। ठीक है, ये आपका रिएक्टेंट था और ये आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, और जब जीरो ऑर्डर की बात की जाएगी तो रेट इजकल टू यहाँ पर जाएगा के इजकल टू, ये आपका रिएक्टेंट था और इसकी पावर आपकी हो जाएगी जीरो। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पे जीरो होगा, पावर इसकी जब जीरो होगी तभी ये जो रिएक्शन होगी, या फिर जो हम रेट कांस्टेंट निकालेंगे जिसका, तभी ये इस रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर रिएक्शन होगा वो आपका जीरो होगा। ठीक है, तो अब हम रेट यहाँ देख रहे हैं, अब रेट बराबर के इजकल टू जीरो है। अब यहाँ पे किसी भी मॉलिक्यूल के लिए अगर मॉलिक्यूल की अगर हम पावर अगर जीरो हो जाती है तो उसका मतलब हुआ कि ये पूरा टर्म एज इसका जो टर्म है ये एक के बराबर हो जाता है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखेंगे जैसे जब इसकी पावर अगर जीरो हो गई, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका रेट इजकल टू 1 इंटू के। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे लिखोगे आप तो रेट इजकल टू हो जाएगा आपका के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेट की यूनिट होगी वही आपका रेट कांस्टेंट होगा। ठीक है ना, और जो रेट की यूनिट होती है वो मोल प्रति लीटर सेकंड होती है। ठीक है ना, बट ये कुल मिला के बात इस तरीके से, ये कुछ इस प्रकार से जो रेट की यूनिट होती है मोल प्रति लीटर, ठीक है, सेकंड इसकी यूनिट होती है। ठीक है ना, रेट की, तो यही यूनिट आपकी होगी रेट कांस्टेंट की। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट जो आपकी होगी वो मोल प्रति लीटर, ठीक है, और बटे सेकंड होगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसको हम बोल सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी, जो के की यूनिट होगी, वो आपकी होगी मोल प्रति लीटर सेकंड माइनस 1 भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिखने के लिए क्योंकि सेकंड यहाँ नीचे है, अगर आप इसको ऊपर लाओगे तो यहाँ पे इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मोल प्रति लीटर सेकंड माइनस, इसको सेकंड माइनस 1 भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप देखते हैं आगे देखिए, द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज मोल लीटर माइनस 1 सेकंड माइनस 1। ठीक है ना, द यूनिट ऑफ के ऑफ हर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज सेम एज द फॉर रेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेट का यूनिट होगा वही आपकी के की यूनिट होगी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग देखते हैं फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर देखेंगे रेट फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, यहाँ पे आप लोग चीज़ समझिएगा। पहले हमेशा याद रखिएगा, जब ऑर्डर रिएक्शन निकाल रहे हैं तो आप सपोज कर लीजिएगा कोई भी एक रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। ठीक है, अब इसका हम लोग निकालेंगे रेट। ठीक है, जब रेट निकालते हो आप लोग हैं तो रेट जब इसका निकालेंगे तो ये हमेशा कुछ इस प्रकार से ये बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बराबर होगा, और यहाँ पे जो पावर होगी वही आपको बताता है किसी भी मॉलिक्यूल का ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है ना, अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए फर्स्ट ऑर्डर की बात की जाती है तो यहाँ पे आपका एक होगा। ठीक है ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू एक होगी। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात की जा रही है तो यहाँ पे जीरो होगी। सेकंड ऑर्डर की बात की जा रही है तो यहाँ पे आपकी इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी।
थर्ड ऑर्डर है तो आपके 3 हो जाएगी, ठीक है ना। इसी प्रकार से इस प्रकार से यहाँ पे हम ऑर्डर रिएक्शन निकालते रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग फिलहाल के लिए बात कर रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर के लिए। जब एक यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए हम रेट कास्ट निकालते हैं तो हमें पता है जो रेट की यूनिट क्या है, मोल लीटर -1 कर सकते हैं इसको, और सेकंड -1 इसकी यूनिट है, ठीक है, रेट की। अब हम देखते हैं अब एक यूनिट क्या है, ये की जो होती है जो आपका कंसंट्रेशन है इसकी यूनिट होती है मोल प्रति लीटर लिख सकते हैं, या फिर इसको लिखने के लिए एक और तरीके से लिख सकते हैं मोल लीटर -1, ठीक है। ये इसकी यूनिट हुई आपकी कंसंट्रेशन की, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम देख रहे हैं तो फर्स्ट ऑर्डर में हम यहाँ पे रेट के लिए यूनिट लिख देते हैं मोल लीटर -1/सेकेंड, ठीक है ना। या फिर इस चीज़ को हम यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते थे, जो सेकंड यहाँ पे है /सेकंड में है, सेकंड -1 भी कर सकते थे, ठीक ना। अब हम के यहाँ पे रेट कांस्टेंट के लिए यूनिट निकाल रही हैं, ठीक है ना। तो के को एज ए रखेंगे, जैसा है वैसे देखेंगे। अब हमें पता है जो कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है वो मोल प्रति लीटर होती है, या फिर मोल लीटर -1 कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर इसको देखेंगे मोल लीटर -1 को इससे और ये कट जाएंगे आपस में, बचेगा आपका केवल सेकेंड, ठीक ना। तो के इजकल टू आपका देखेंगे फिर के आपका बराबर हो जाएगा, ये अगर देखेंगे ये आपका ये और ये कट जाएगा तो बचेगा आपका क्या 1/सेकेंड, ठीक है, 1/सेकेंड -1 होगा बटे के, ठीक है, ये होगा। अगर हम इसी को के इजकल टू देख सकते हैं अब है सेकेंड -1, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर की जो यूनिट होती है वो आपका सेकेंड -1 होती है। अब देखते हैं हम लोग हैं सेकेंड ऑर्डर के लिए हमारी यूनिट क्या होती है, ठीक है ना। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द यूनिट फॉर रेट कांस्टेंट इज टाइम -1, ठीक है ना। जो टाइम होता है उसी का इन्वर्स कर देंगे आप लोग, तो वही आपकी इसकी यूनिट होती है, ठीक है। अब देखते हैं फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। अब सेकेंड ऑर्डर के लिए रिएक्शन के लिए अगर बात की जाएगी तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, रेट लिखेंगे, ठीक है, रेट होगा, और यहाँ पे के रेट कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, और कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन की पावर जो हम कर देंगे 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंसंट्रेशन की पावर 2, ठीक है। अब रेट के हमें यूनिट पता है मोल लीटर -1, ठीक है, हम शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं फिलहाल, ठीक है ना, ये हम लीटर -1, ठीक है, ये आपका सेकेंड -1 इसकी ये यूनिट है, ठीक है, रेट की। अब हमें पता है कंसंट्रेशन यूनिट क्या है, ये आपका के है इक्वल टू के। अब कंसंट्रेशन की यूनिट आपकी होगी मोल लीटर -1 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ें अब इस सेकेंड ऑर्डर के लिए है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे इस चीज़ के, ये यहाँ पोर्शन, जो ये पोर्शन आपका है, ठीक है, ये मोल लीटर -1 और मोल लीटर -1, ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। यहाँ पे ये टर्म जो है एक बार है और यहाँ पे आपका 2 बार है, तो एक बार यहाँ कहा जाए इसको, एक बार इसको हम काट सकते हैं। तो कुल मिला के जब हमारे पास बचेगा क्या भाई, मोल लीटर -1 बचेगा, और यहाँ आपका केवल सेकेंड बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सब लिखा हुआ है पहले से ही, ठीक है। मोल लीटर -1 है बटे सेकेंड है, ये आपका रेट की यूनिट हो गई। अब के इक्वल टू मोल लीटर -1 का होल स्क्वायर है, ठीक है, इस चीज़ का। अब यही टर्म आपका 2 बार लिखा गया है। अब के इक्वल टू हो जा रहा है आपका मोल लीटर मोल -1 लीटर है, फिर सेकेंड -1 हो, ठीक है ना। अब इस चीज़ को कैसे हुआ, ये चीज़ अगर समझेंगे हम लोग तो बेसिकली होता क्या है यहाँ पे है, जैसे मोल हमने लिखा था, ठीक है, लीटर ये है बटे सेकेंड है, ठीक है ना, ये आपका है रेट की यूनिट। अब देखेंगे मोल लीटर, ठीक है, -1 है, ठीक है, ये आपका स्क्वायर में है, ठीक है। एक बार ये आपका कट जाएगा और आपका जो स्क्वायर है यहाँ अब क्या बचेगा, यहाँ पे केवल एक ही टर्म आपका बचता ही है, ठीक है ना, एक ही बार बचेगा ये, ठीक है, ये आपका अब यहाँ पे केवल एक बार बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसको हम कन्वर्ट करना चाहेंगे, ये अब क्या है, यहाँ पे ये है, अब इसको हम लाते हैं नीचे, ठीक है, इस चीज़ को हम जब नीचे लाएंगे और जब ये आपका ऊपर जाएगा पूरा टर्म, तो कुछ इस प्रकार से मोल आपका फिर -1 हो जाएगा, जो लीटर आपका माइनस में था ये आपका पॉजिटिव हो, मतलब लीटर आपका जो -1 है ये आपका +1 में हो जाएगा, ठीक ना। आपका जो सेकंड है वो आपका माइनस में ही रहेगा, ठीक ना। इस प्रकार से आपका ये सेकंड ऑर्डर के लिए रिएक्शन बनती है, ठीक ना। अगर मान लीजिए इसी रिएक्शन को हम लोग मान लीजिए थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, जो भी जितने भी ऑर्डर हो सकते हैं,
उतने प्रकार के हम अगर निकालना चाहते हैं यूनिट के लिए रेट कांस्टेंट की, तो उसके लिए एक तरीका होता है, ये आपका एक फार्मूला है के इक्वल टू मोल लीटर माइनस 1, इसका होल कर दो आप लोग, n 1 माइनस n कर दो, बट उसके बाद सेकेंड माइनस 1, ठीक है ना, इतनी चीज़ें कर दो। उसके बाद क्या करना है, अगर मान लीजिए हमें n इक्वल टू 0, ये n बराबर है आपका आर्डर ऑफ रिएक्शन है, अगर n बराबर हम अगर 0 रख देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमें जो k की यूनिट है वो आपको मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, अगर हम n की यूनिट n बराबर यहाँ पे 0 रख देंगे तो होगा क्या, अब यहाँ पे अगर हम जब 0 को रखेंगे, ठीक है, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 0 रख देते हैं, अभी आपका यहाँ पे फिलहाल के लिए अभी एक यहाँ बचेगा, ठीक है, तो हमारी जो यूनिट बचती है n बराबर 0 के लिए, ठीक है ना, ये आपकी n बराबर हम 0 की बात कर रहे हैं, तो जो हमारी अब यूनिट बचेगी मोल लीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 1, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखेंगे जो हम लोगों ने निकाला था पहले वाले पार्ट में, ठीक है, यहाँ पे ये, ठीक है, तो मोल लीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 1, ठीक है ना, तो हम लोगों ने निकाला था इसकी सेकेंड फर्स्ट जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट निकाला था। अगर यही चीज़ अगर हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर करना चाहेंगे, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे आपका था 1 माइनस n था, ठीक है ना, यहाँ पे 1 माइनस n था नॉर्मल कंडीशन में। तो अगर हम लोग यहीं पे n की वैल्यू को अगर हम लोग n की वैल्यू अगर 1 कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इक्वल टू, अब हम मान लीजिए 1 रख देते हैं, ठीक है ना, 1 रखेंगे तो वो 1 माइनस 1 आपका हो जाता है 0, ठीक है। तब यहाँ पे इसकी जो पावर हो जाएगी और 0 हो जाती है, और किसी भी टर्म की अगर पावर अगर 0 होती है तो उस पूरे टर्म की वैल्यू जो हो जाती है वो आपकी 1 हो जाती है, ठीक है ना। तब यहाँ पे क्या बचेगा, एक k इक्वल टू होगा 1 इक्वल टू सेकेंड माइनस 1, जो आप देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर की जो रेट कांस्टेंट होती हैं उसकी यूनिट होती है, ठीक है ना। उसी प्रकार से आप सेकेंड ऑर्डर के भी निकाल सकते हैं, थर्ड ऑर्डर के भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के यहाँ से जितने भी प्रकार के ऑर्डर हो सकते हैं उनके लिए आपकी यूनिट आपकी निकल जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल कुछ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सम रिएक्शन सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन सर्टेन कंडीशन, ठीक है ना। कुछ कंडीशन अगर हम किसी भी रिएक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो जो रिएक्शन होती हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन शो कर सकती हैं, ठीक है। तो पहला आपका है डीकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन द सरफेस ऑफ गोल्ड कैटलिस्ट व्हेन द प्रेशर ऑफ HI इज हाई, ठीक है ना। तो हम लोग अगर डीकम्पोजिशन कर रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड का, आप इस डीकम्पोजिशन तो कर रहे हैं लेकिन हम सरफेस ऑफ गोल्ड, ठीक है ना, जो सोने की परत है उस पर अगर हम इस HI का डीकम्पोजिशन कर रहे हैं और उसमें भी हम HI को हाई प्रेशर पे रख रहे हैं, तब ये रिएक्शन जो होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की शो करती है, ठीक है। अब देखते हैं फोटोकेमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ H2 एंड Cl2 टू फॉर्म HCl व्हेन कैरिड आउट ओवर वाटर, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में जब आप फोटोकेमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी H2 और HCl2 जब रिएक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये रिएक्शन आपकी जीरो ऑर्डर शो करती है, ठीक है। आपका तीसरा है एंजाइम रिएक्शन व्हेन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज हाई इन द कंसंट्रेशन इज हाई इन कंपेरिजन टू द एंजाइम कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन एंजाइम के कंसंट्रेशन से काफ़ी ज़्यादा हाई है तो वहाँ पे भी जो रिएक्शन होगी वो आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन शो करती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तीन आपके एग्जाम्पल थे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो देखते हैं अब कंसीडर अ रिएक्शन, अब हम देख रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डेरिवेशन, ठीक है। अब देखते हैं पहले कंसीडर अ रिएक्शन, मान लीजिए आपका रिएक्शन है ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका रिएक्टेंट है और ये कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, ठीक है ना। ये आपका रिएक्शन आपने कंसीडर किया। सिंस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज जीरो इट्स डिफरेंशियल रेट कंक्लूजन इज, ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अगर बात की जाएगी रेट जो हमारा होगा कुछ इस प्रकार से होगा। रेट जो हम लोग निकालना चाहेंगे तो इसका होगा k इक्वल टू 1⁻0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग रेट कांस्टेंट को डिराइव कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं सिंस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज जीरो तो इट्स डिफरेंशियल रेट इक्वेशन इज रेट बराबर माइनस dA/dt इक्वल टू k कोष्टक में a⁻0, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, a⁻0 मतलब हुआ अब आपका ये जीरो जो शो हो रही है, और कभी कभी आप लोग देखें किसी किताब में k के आगे भी जीरो लिखा रहता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है जो रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो जीरो लगाया गया है इसका मतलब ये हुआ
कि जो कंसंट्रेशन है वो आपका 0 ऑर्डर में है, ठीक है। अब देखेंगे जब किसी भी वैल्यू का अगर पावर 0 हो जाती है तो इसका मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, ठीक है। जो आपका कंसंट्रेशन की जो पावर 0 लिखी गई है इसका मतलब हुआ इसकी पावर आपकी 1 हो गई है। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपका केवल यहाँ पे 1 बचेगा, dA/dt = Q होगा, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन का हम लोग अब इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। फिलहाल देख लीजिए ये चीज़ लिखी गई है dA/dt = K, ठीक है ना। अब ये पहला इक्वेशन हुआ। अब इस इक्वेशन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना, सेपरेटिंग द वेरिएबल वी गेट, ठीक है ना। मान लीजिए अगर यहाँ पे देखेंगे dA/dt है, अगर यही dt को हम इस साइड ले जाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो dA आपका हो जाएगा कुछ इस प्रकार से K × dt हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। अगर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, हमारा कुछ इस प्रकार से इक्वेशन बनेगी, ठीक है ना। इस प्रकार से आपकी इक्वेशन बन रही है। अब इस इक्वेशन से हम जब सॉल्व करेंगे तो कुछ हमारा बनेगा a = -kt + i, ठीक है। तो जहाँ पे आप लोग देखेंगे, जहाँ पे i जो आपका है ये आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो वेयर a इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ a एट टाइम t, ठीक है। जो a है जब t समय हो रहा है उस समय पे आपका कंसंट्रेशन है, एंड i इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इट कैन बी इवेल्यूटेड फ्रॉम द इनिशियल कंडीशन, ठीक है। अगर इस चीज़ को हम लोग जो i की वैल्यू है इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। कब निकाल सकते हैं, जब हम मान लेते हैं, जब यहाँ क्या देखा गया, जो a की वैल्यू है ये समय जब t है उसके लिए, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसी t की वैल्यू को हम लोग मान लीजिए इनिशियल टाइम में कर देते हैं तो आसानी से हम i की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यही चीज़ यहाँ बताया जाता है व्हेन t = 0, क्योंकि ठीक है t = 0 मतलब हुआ कि अब यहाँ पे जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ही 100% है और यहाँ पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 0 है, ठीक है ना। तो व्हेन t = 0 तो a = क्या हो जाएगा, आपका a 0 हो जाएगा, ठीक है। a 0 मतलब हुआ इनिशियल में, ठीक है ना, a आपका 0 हो जाएगा। वेयर a इज़ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ a, ये आपका a 0, ठीक है ना, डॉट a इज़ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, जब t = 0 कर दिया गया, ठीक है, जब t = 0 कर दिया गया तो a की वैल्यू हो गई हमारी a = 0। तो यहीं पे हम लोग इस इक्वेशन को वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, तो जहाँ पे a लिखा है वहाँ पे हम a 0 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ पे a लिखा था वहाँ पे हम लोगों ने a 0 कर दिया और t की वैल्यू क्या कर दी गई है, t = 0 कर दिया गया है। तो k × आपका अब 0 हो जाता है, ठीक है, अब प्लस i हो जाता है, ठीक है ना। अब जानते हैं k × जब 0 होगा तो इसकी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है ना। अब खत्म हो जाएगा ये, तो 0 + i बचेगा। तो अब अल्टीमेट जो हमारा i की वैल्यू जो बचती है तो बचेगी i बराबर ये आपका जो i = a इनिशियल वैल्यू, ठीक है ना, ये आपका बचता है, ठीक है। तब अब क्या करेंगे, ये तीसरा क्वेश्चन आपको बनता है। इस इक्वेशन को हम लोग अब इस इक्वेशन को इक्वेशन दूसरी में हम लोग रख देंगे जहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू i लिखी थी, ठीक है। तो अब देखेंगे a = -kt + a0, ठीक है ना। जो a0 मतलब हुआ इनिशियल वैल्यू, ठीक है ना। इसके पहले जो सेकेंड इक्वेशन था कि यहाँ पर हमने देखा था i लिखा था, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया, जो थर्ड इक्वेशन निकाला गया है i की जो वैल्यू निकाली गई है उसको यहाँ पे पुटअप कर दिया गया है, ठीक है। अब आपका इक्वेशन बनता है आपका ये चौथा बन जाता है। दिस इक्वेशन इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। दिस इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड इज ऑफ द फ्रॉम, ठीक है। देखिए अब ये इक्वेशन जो बना है आपको, इस इक्वेशन को हम लोग y = mx + c के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे अगर y की बात की जाएगी, y आपका ये इसके बराबर है, बराबर mx इसके बराबर है, c आपका जो कांस्टेंट है, जो ये जो वैल्यू है, जो बेसिकली जो ये जो y है ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट की तो वैल्यू निकलेंगी है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको अगर हम ग्राफ में ड्रा करना चाहेंगे तो कुछ इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन में आपका ग्राफ ड्रा होता है, ठीक है। तो इट a इज प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ t, द प्लॉट इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ विथ इंटरसेप्ट इक्वल टू a0 एंड स्लोप इक्वल टू -k, ठीक है ना। तो जब इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो जो स्लोप हमारा होता है वो k आता है विथ रिस्पेक्ट टू t बात की, ठीक है ना। जब कंसंट्रेशन को जो a है, ठीक है ना, इसको हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं t के रिस्पेक्ट में, उसमें हम देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन आपकी आती है। जो स्ट्रेट लाइन आती है वहाँ पे जो स्लोप की वैल्यू होती है वो आपका -k होता है, ठीक है ना।
इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं यूनिट देख लेते हैं के लिए। इक्वेशन 4 कैन बी रीअरेंज्ड एज, ठीक है ना। इक्वेशन जो 4 थी आपकी उसको हम दोबारा रीअरेंज कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो के इजकल टू ये आपका जो ए है ये इनिशियल के लिए है, ये आपका टी के लिए, टी टाइम के बाद के लिए, ठीक है ना। तो ए इनिशियल माइनस ए कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है ना। बेसिकली क्या है ये कि के की जो के है ऊपर आप देख रहे हैं कि ये आपका कंसंट्रेशन है, नीचे आपका टाइम है, ठीक है ना। वही चीज़ यहाँ लिख दी गई है कि जो के बराबर है आपका है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम है। अब जानते ही हैं कंसंट्रेशन की जो वैल्यू यूनिट होती है मोल पर लीटर होती है, और समय की जो टाइम होता है इसका जो यूनिट होता है आपका सेकंड होता है, ठीक है ना। तो अगर इसी चीज़ को लिखना चाहेंगे बाद में आपको लिख सकते हैं कुछ मोल लीटर -1 कर देंगे और सेकंड -1 कर देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपके यूनिट इस प्रकार से मिल जाती है, ठीक है। अब हाफ लाइफ अगर निकालना चाहेंगे तो फिलहाल के लिए हाफ लाइफ हम देखेंगे अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है।